वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 न्यू काउंटडाउन एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनका हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल हमारे पास 6 पार्ट है। 1 बाय 1 करके हम तमाम पार्ट्स को इजी वे में सॉल्व करेंगे। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले तो आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। 49 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 98। यानी 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इस 9 को आप इस 98 में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे ये हमारे पास 107 आएगा। तो अब इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। आपने इक्वल लिखना है और यहाँ पर हमारे पास नोमिनेटर में 107 आ गया और ओवर में 49। अब आपने इनका क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो आप इनका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा 107 इसका स्क्वायर ओवर में 49 का भी स्क्वायर रूट आ गया। यानी इन दोनों टर्म्स का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब आपको मालूम है कि ये जो 49 होता है इसका तो सिंपल स्क्वायर रूट आप मालूम कर सकते हैं। देखें 107 को आपने अभी कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिख दें 107, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हम कैसे मालूम करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। और 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7। उसके बाद अब आपने क्या करना है, 107 को आप एज इट इज लिखें और ये 7 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर से हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवर में हमारे पास जस्ट क्या आ गया, 7 आ गया और नोमिनेटर में हमारे पास 107। अब आपने क्या करना है कि ये जो 107 है इसका आप लोग ने स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस फॉर्म में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 107 और इसके आपने पेयर बना लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक पेयर बना लेता हूँ और एक मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। सबसे पहले 1 है तो आप 1 से स्टार्ट करें। 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद हम इस पेयर को नीचे उतार देंगे। ये वाला जो पेयर हमारे पास पड़ा हुआ है 07 का, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 में प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 1 में हमने 1 प्लस किया तो क्या हो गया, 2। यहाँ पर इन दोनों को जब हमने माइनस किया था ना, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। एक हमारे पास ये वाला 0 और एक ऊपर से 0 आ गया। अगर हमारे पास एक साथ 2 0 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक 0 यहाँ पर लगा देते हैं और एक 0 आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हमने ये सारी चीज़ें काम कर लिया तो उसके बाद ये दोनों 0 अब हमारे क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जस्ट क्या रह गया, 7 रह गया और इधर क्या है 20। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया और जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पेयर ऐड करते हैं 2 0 का। ठीक है,
अब ये दो जीरो का आप एक पेयर अपनी मर्जी से आपने ऐड कर लिया क्योंकि आपने पॉइंट लगाया। अब आप इस पेयर को नीचे उतार दें तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 700 बन गया। क्या बन गया, 700। अब हम क्या करेंगे, ये 20 है, 20 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें 700 आए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3, और 3 से ही मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई। 3 3 द 9, 3 0 0, 3 2 द 6। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी इस 3 को यहाँ पर लिखें, फिर इधर भी लिखें 200। 3 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई, 609। तो अब यहाँ पर आप लिखें 609, और इसको आपने क्या कर देना है, माइनस करना है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0 है, ये भी 0 है। 7 से हम 1 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, और 10 में से इसको एक कैरी देंगे, ये भी 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को माइनस किया तो क्या आएगा, 1। यहाँ पर हमारे पास 10 था, कैरी दिया तो 9 रह गया, और यहाँ पर 7 था, जब इसने इसको कैरी दिया तो जस्ट 6, यानी कि 700 में से जब आप 609 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 91। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, 203, और अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 3। तो 203 में हम ये 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 206। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज यहाँ पर आई हैं, अच्छा ये हमने जो पॉइंट लगाया है तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट भी लगाना है, ठीक है, 10 के बाद। तो अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज कुछ आ गई है, 206, और ये क्या है, 91। अब आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर एक 0 के पेयर को आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, उसी को आपने नीचे उतार देना है। ये हमारे पास 0 नीचे आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 206 है, 206 के साथ आपने कोई ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 91 आए। तो यहाँ पर देखें ये 206 है, इसके साथ मैं लिख देता हूँ 4, और 4 से ही मैं जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें 4 को 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, और इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 6 और 1 कैरी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 1 क्या हो जाएगा, 25, 5 यहाँ पर 2 कैरी हो गया, 4 0 0, और ये 2 एज इट इज आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, 82 56। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 82 और 56। अब आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो 4 को यहाँ पर लिखें और इनको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखें 9 है, 9 जब इसको 1 कैरी देगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 इसको 1 कैरी दिया, 10 ने इसको 1 कैरी दिया, ये हो गया 10। 10 में से 6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4। यहाँ पर 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा, और यहाँ पर क्या रह गया, 0, यानी 10 रह गया। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा, और ये 8 में से 8 0। अब देखिए ये अभी स्टॉप नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है, ठीक है, यानी इसको हम मज़ीद भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट तक जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वो हमारे पे कंडीशन लगा देता है कि भाई आपने अप टू 3 डेसिमल 4 डेसिमल, तब हम उस तक जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट, यानी जस्ट हमने क्या किया, 2 डेसिमल पॉइंट तक हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये जो 107, इसका जो स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेट किया वो क्या आ गया, 10.34, ये आपने कैलकुलेट किया, और ओवर में हमारे पास क्या है, 7। अब 10.34 को जब आप 7 पे कैलकुलेटर पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करोगे ना तो हमारे पास ये आएगा
48। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट गिवन है। इसमें भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया गया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना है। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा, और इस 9 को जब हम प्लस करेंगे 121। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया 121 ओवर में क्या है 16। इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो आप इसका क्या ले लें स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या आएगा 121 इसका स्क्वायर रूट ओवर में हमारे पास 16 का भी स्क्वायर रूट। अब जो 121 होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11, और ओवर में यहाँ पर जो 16 है इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 4 द 16। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ओवर में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट क्या आ गया 11 ओवर 4 आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, यानी 11 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 टू द 8, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। इसको मैं किस तरह लिखता हूँ, देखें ओवर में क्या टर्म थी हमारे पास 4 थी, 4 ओवर में लिखेंगे, ये वाला जो 4 है इसको आपने ओवर में लिखना है। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 को आपने यहाँ पर लिखना है। 4 टू द 8, रिमाइंडर कितना आया है 3 आया है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना है। 256 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 145 उसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1681 ओवर में हमारे पास क्या गिवन है 256। तो आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है, टेक स्क्वायर रूट। तो इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास 1681 ओवर में हमारे पास 256। अब आपने क्या करना है 1 बाय 1 इसका आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ। हमारे पास क्या गिवन है 1681। तो यहाँ पर हमारे पास आप पेयर बनाएंगे 81 और 16 का। तो सबसे पहले मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 16, और यहाँ पर हमारे पास ये जो पेयर है 81 का, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। आप देखिए 4 में ये 4 जब आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 8 बनेगा। ठीक है, क्या बन गया 8, और इसके साथ ये मैंने 1 लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर क्या है 81। तो मैंने जब 8 के साथ 1 लिखा तो ये भी क्या बन गया 81। तो 1 से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। यानी हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आपने मालूम किया है वो क्या आ गया 41, जस्ट क्या आ गया 41। ओवर में हमारे पास 256 है, उसका स्क्वायर रूट देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें 256, इसके आप पेयर बना लें। 1 से आप स्टार्ट करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इसको जब आप माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ गया, और ये पेयर आप नीचे उतार दें। अब देखिए 1 और 1 ये हमारे पास क्या हो जाता है 2, क्या हो गया 2। अब 2 के साथ मैंने कोई ऐसा डिजिट लिखूंगा जिसको मल्टीप्लाई करूं 156 आए, अगर मैं 6 लिखता हूं, ठीक है। चलें यहाँ पर देखिए मैं 26 बन गया, 26 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 द 36, 6 यहाँ पर लिखा 3 कैरी, 6 टू द 12 और 3 15, तो ये 156 आ गया। यानी ये 6 आप यहाँ पर भी लिख दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया 156। इसको आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया।
अब आप क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी 41 को 16 से आप क्या करें, डिवाइड करें। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखें ये मेरे पास 41 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 16 से। 16 टू द 32। अब आप इसे माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा, यानी 4 1 को कैरी देगा, 11 आएगा, 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर क्या आ गया, ये 16, देखिए 16 और में था, और में 16 आ गया। 16 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2 यहाँ पर लिखें, 16 टू द 32, और रिमाइंडर जो आए वो आप यहाँ पर लिख दें। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको नोट भी कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट गिवन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप ब्रेक करेंगे, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1156। ओवर में 121 है, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 11 और 56, इसके आप पेयर बना लें, ठीक है। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से, तो 3 3 द 9, इनको जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 2। ये 56 का पेयर आप एज इट इज़ उतार दें, 3 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एक 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 4 लिखें, यानी कि ऐसे 64 बन जाएगा ना। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और ये 1 जो कैरी था वो क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर आप लिखें 25, 256 आ गया, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया, 34। अब आपको मालूम है कि 121, अब 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी 11 मल्टीप्लाई 11, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट से आप इसको कैंसिल करेंगे तो जस्ट 11 आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ है इसका क्या आ गया हमारे पास, 256। ये जो 256 था, चले मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ, और 11 का तो होगा, और 121 का 11 होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आपने मालूम किया वो क्या आ गया, 34 आ गया, और ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। अब इसको भी आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 34, 11 पे डिवाइड करता हूँ, 11 3 द 33, और रिमाइंडर क्या आ गया, 1। इस चीज़ को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ गया 11 किससे मल्टीप्लाई किया, 3 था, रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल में वैल्यूज गिवन है, यानी ये क्या वैल्यू है, 0.324 और ओवर में 72.9। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, यानी इसका डेसिमल वाला जो हिस्सा है ये डेसिमल में है ना, इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो हम कैसे ख़त्म करते हैं, देखें हम इस तरह एक लाइन लगाते हैं, ये जो फ्रैक्शन में हम लगाते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद जितने डिजिट है ना, 1 2 3 डिजिट है, तो आपने 3 0 लगा देने हैं। तो अब ये इसका पॉइंट खत्म हो गया, जस्ट क्या रह गया, 324। इसी तरह आपने यहाँ पर भी यही काम करना है, पॉइंट की जगह पर 1, जितने डिजिट है उतने 0, और ये क्या वैल्यूज बन गई, 7 2 9। बात समझ आ गई, आपने यहाँ पर यही काम करना है सबसे पहले। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगेन भी साथ बता देता हूँ। देखें हमारे पास क्या हमने किया, ये हमारे पास 3 2 4, यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा है,
324 और ओवर में हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। अच्छा ये ना 3 डिजिट थे तो 3 ज़ीरो लगाने हैं हमने, ठीक है 1 2 3, ठीक है ये 3 ज़ीरो आ गया हमारे पास। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या था हमारे पास 7 2 9 और ओवर में क्या था 10, तो यहाँ पर आप लिखते हैं 7 2 9 ओवर में 10। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास आप लोगों ने ये इस तरह लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 10 होता है हमारे पास ये क्या होगा, या इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख रहे हैं। चलिए ये देखें, मैं इसके आगे लिखता हूँ, ये वैल्यूज़ क्या लिखी हुई है 3 2 4 ओवर में क्या है 1000। ये किसका साइन है डिवाइड का, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाएगी, यानी उलट हो जाएंगे। ये 10 को हम ऊपर लिख देंगे और 7 2 9 को आपने ओवर में लिख देना है। उसके बाद क्या होगा, ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे 3 2 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 3 2 4 एज इट इज़ आ गया। और ओवर में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है 100, ये 100 है, 100 को 7 2 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपने यूँ लिखना है 7 2 9। 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो उसके साथ लगा दें, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट, क्या मालूम करना है स्क्वायर रूट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेक स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1 बाय 1 आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो यहाँ पर आप इस तरह लिखें 3 2 4 और ओवर में हमारे पास 7 2 9 0 0। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ का अलग से स्क्वायर रूट मालूम करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मैं मालूम करता हूँ 3 2 4 का, तो ये 3 2 4 इसके पेयर बनाए, ये 24 और ये आ गया 3। 1 से आप स्टार्ट करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इसको माइनस करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 24 का पेयर नीचे उतार दें, 1 को 1 में प्लस करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा 2। अब 2 के साथ आपने एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करूँ कि 124 आए, मैं 8 लिख देता हूँ। अब 28 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास, अच्छा ये 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, 1 लिख दिया था, तो ये 224। अब ये हमारे पास क्या बन गया 28 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ, चले 28 इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8 8 द 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 2 द 16 और 6 22, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास 224। अब आप इसे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारे पास इस वैल्यू का जो हमने मालूम किया है स्क्वायर रूट वो क्या आ गया 18 आ गया, तो यहाँ पर मैंने 18 लिख दिया। अब इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, तो कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब हम यहाँ पर करते हैं 7 2 9 0 0। अब आपने पेयर बनाने हैं, तो सबसे पहले एक ये पेयर बन गया हमारे पास 0 का, और ये 29 का, और ये जस्ट 7। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है 2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा 4, इसको आप माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब ये 29 का पेयर आप एज इट इज उतार दें, इस 2 में इस 2 को प्लस करते हैं तो क्या आता है 4, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब आपने क्या करना है इस 4 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि हमारे पास ये वैल्यूज आए। देखिए अगर मैं 4 के साथ 7 लिखता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, चले ये 4 के साथ 7 लिख दिया, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 दा 49, 9 लिख दिया, 4 कैरी, और 7 4 दा 28,
28 और 4 32, तो ये 329 तो आ गया है, यानी क्या आ गया 329। अब देखें 4 के साथ मैंने क्या लिखा 7 लिखा, तो ये क्या आ गया 329। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये नोट करें कि जब इनको माइनस करेंगे तो ज़ीरो, लेकिन ये हमारे पास एक पेयर ज़ीरो का रहता है, ठीक है, ज़ीरो का क्या रहता है एक पेयर। आप क्या करें, ये 7 यहाँ पर लिख दें, ठीक है, और ये 2 ज़ीरो थे ना, आप एक ज़ीरो इसके साथ लगा दें, ठीक है, यानी ये 270 हो गया। या आप एट अ टाइम यहाँ पर ये 2 ज़ीरो उतार के फिर भी आप इसको यूँ कर सकते थे। तो आप सिंपल ये करें कि ये पेयर आपने नीचे उतारा, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, एक ज़ीरो ऊपर लगा दिया, तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया 270 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की कटिंग करनी है, ठीक है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ किस पे डिवाइड हो रही है 3 पे डिवाइड हो रही है, इसको भी आप 3 से डिवाइड करें और इसको भी आप 3 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 3 6 द 18, और यहाँ पर क्या आएगा 3 9 द 27 या 390 द 270। अगेन इसको 3 पे डिवाइड करें, तो ये क्या आएगा 3 2 द 6, और ओवर में 90 है, तो ये हमारे पास 3 3 द 9 यानी 30 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 1 द 2 और 2 15 द 30, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है किसका, क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 6 पार्ट गिवन है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट भी है। इसका आप लोगों ने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करें। देखें हमारे पास ये 6 तो एज इट इज़ आ गया नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मिक्स फ्रैक्शन है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, और 1 उसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 49, क्या आ गया 49, और ओवर में क्या है ये वाला 6। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास ये जो 6 है ना, ये 6 इस 6 के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 36 आ जाएगा, ओवर में 49। अब आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो बोथ साइड पे स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक स्क्वायर रूट, तो कुछ इस फॉर्म में आएगा 36 का भी स्क्वायर रूट ओवर में 49 का। अब जो 36 होता है ये तो क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 49 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर ओवर में 7 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो जस्ट हमारे पास 6/7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। देखिए इसमें हमने जो स्क्वायर रूट मालूम करना है वो कहाँ तक करना है 3 डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट अगर आ जाते हैं स्क्वायर रूट में, यानी अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो वहीं तक आप लोगों ने फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 2, इसका आपने क्या मालूम करना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी हमने क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल होता है, कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखें मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि हमारे पास ये क्या है 2, ये 2 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपने कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, जब आप इसे माइनस करेंगे
तो ये हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अब 1 और 1 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 2। अब देखिए ये 2 ग्रेटर है, 1 क्या है लेस है। तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगाना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट लगा के ना आपने एक पेयर ऐड करना है 0 का। ठीक है, अब इसी पेयर को आप ओवर में ले आए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपने 2 के साथ ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 100 के करीब आए। अगर मैं 4 लिखता हूँ ये हो जाएगा 24। अब 24 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 द 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2 द 8 और 1 9, तो ये क्या आएगा 96। तो 4 को आप यहाँ पर लिखें और यहाँ पर आप लिख दें 96। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा जस्ट 4 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये 24 है, क्या है 24, और 24 में ये वाला 4 जब आप प्लस करते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाता है 28। क्या आता है 28। अब आपने देखें यहाँ पर 28 और ये हमारे पास क्या है 4 है। अब आप यहाँ पर एक पेयर ऐड कर सकते हैं 0 का, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। अब आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी पेयर ऐड करते जाएं 0 के। तो मैंने एक और पेयर ले लिया और इस पेयर को आप नीचे उतार दें तो ये हमारे पास क्या बन गया 400। अब 28 है, 28 के साथ अगर मैं 2 लूंगा तो फिर इससे ग्रेटर हो जाएगा, मैं 1 ले लेता हूँ। ये क्या बन गया 281। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ जो 1 लिया है तो ये आ जाएगा 281। अब आपने इसको माइनस करना है, तो इसको जब मैं माइनस करता हूँ ये हमारे पास क्या है, जब 4 इसको 1 कैरी देगा ये हो जाएगा 10, 10 इसको 1 कैरी देगा ये 0 था, ये क्या बन गया 10, 10 में से 1 को माइनस करेंगे ये हमारे पास आएगा 9। अब ये कितना था 9, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये 4 था, 1 कैरी दे दिया था 3, तो 3 में से 2 को 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए ये हमारे पास है 281 और ये वाला जो 1 अभी हमने लिखा था ये इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 282। देखिए पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक जाना है। अभी हम कितने हो गए हमारे पास 2, जस्ट एक बार आप और आपने इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास 1119 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर एक पेयर ऐड कर सकता हूँ 0 का। तो यहाँ पर मैंने एक 0 का पेयर फिर लिख दिया और इसको आपने फिर क्या कर देना है नीचे उतार देना है। तो जब हम इसको नीचे उतारेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 282। अब मैं इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लिखूंगा कि जिसको मल्टीप्लाई करूं तो इसके करीब करीब आए। अगर मैं 5 लिखता हूं तो ग्रेटर हो जाएगा, तो मैं इसके साथ 4 लिखता हूं और 4 से ही मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर देखें ये 2824, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 2 द 8 और 1 9, 8 4 द 32 2 लिखा 3 कैरी और 4 2 द 8 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पर लिखें 11 2 9 और ये 6। जब आप इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 604। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक उसने कहा था। तो इसका जो हम स्क्वायर रूट 2 होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1.414। अब ये स्टॉप नहीं हो, ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास 3 डेसिमल तक इसका क्या आ गया है आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इसके फर्स्ट पार्ट की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में देखिए 1/3, जब 1/3 को आप डिवाइड करते हैं ना तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.333 और 3, यानी ये स्टॉप नहीं होता, ये रिपीट होता रहता है ये 3। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी स्क्वायर रूट 0.3333 और ये 3। ठीक है, अब आपने इसका जब स्क्वायर रूट मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, देखिए हमारे पास
ये मेथड होता है। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर लिखें 0.3333, आपकी मर्जी है 6 टाइम लिख लें या 5 टाइम 3 को रिपीट करके लिख लें, इससे कोई इशू नहीं है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, चले मैं 6 लिख देता हूँ ताकि ना हमारे पास जो पेयर है वो ज़रा सही से बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पेयर ले लिया, ये 33 का एक ये पेयर आ गया 33 का, और एक ये पेयर आ गया 33 का। तो ये जस्ट ज़ीरो हमारे पास, अब स्टार्ट में ज़ीरो है तो ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है। ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 0। इसको जब माइनस करेंगे ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक पेयर उतारेंगे, वो क्या होगा 33 का। तो यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट आप यहाँ पर लगा दें। अब 33 है तो आप इस क्या लेते हैं 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 25 आ जाता है। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। अब आपने इस पेयर को फिर नीचे उतार देना है, तो ये 33 आ गया, क्या बन गया 833। 5 में ये 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा। अब 10 के साथ आपने ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें इसके करीब करीब आए। देखिए अगर मैं 8 लिखूंगा तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, मैं 7 लिख देता हूँ। चलिए अब 7 को आप यहाँ पर भी लिखें, 107 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 107 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 दा 49, तो 9 यहाँ पर 4 7 0 0, और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 1 दा 7, तो ये हमारे पास 749 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखे 749, और इसको आपने क्या कर देना है माइनस कर देना है। जब आप इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 84 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये आप देख सकते हैं, कैसे 8 इसको कैरी देगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13 से 1 इसको कैरी देंगे, तो ये 13 में से 9 को माइनस किया 4, ये 12 में से 4 को माइनस किया 8, और ये 7 में से 7 0। अब आपने क्या करना है, अगेन एक पेयर नीचे उतार देना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 33 आ गया। अब देखिए 107 था, अब इसमें ये 7 जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 114, यानी 107 में ये 7 ऐड किया तो हमारे पास क्या हो गया 114। अब अगेन आपने इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब करीब आए, तो मैं इसके साथ 7 लिख देता हूँ। जब आप 1147 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो क्या आ जाती हैं 8029। तो ये वैल्यूज़ आएंगी, आप इसको कैलकुलेटर पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आएगा 404। अब यहाँ पर देखें कि पॉइंट के बाद हमने 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करना था, तो हमारा इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया 0.577। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट गिवन है 0.1, इसका आपने क्या मालूम करना है स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो 0.1 को आप कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अब आपने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो आपने क्या करना है इसको इस फॉर्म में लिख देना है 0.1, ये आपने 1 लिख दिया। अब आप क्या करें, इसके साथ कुछ पेयर ऐड कर लें, चाहे तो आप अभी से लिख लें या बाद में लिख लेना। चले मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि स्टार्ट में क्या है 0, तो ये मैं 0 ले लिया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 0 आएगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 ही रह जाएगा, और इधर से आपने क्या करना है इस 1 को नीचे उतार लेना है। ये पॉइंट था, पॉइंट आप यहाँ पर लगा लें। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जस्ट 1 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये 0 के ऐड कर लेता हूँ पेयर को। ठीक है, एक ये 0 ऐड कर लिया, उसके बाद ये एक पेयर ऐड कर लिया, और यहाँ पर 0। अब आप क्या करें, अगर इस 0 को आप नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपने 3 से स्टार्ट करना है, 3 3 दा 9, इसको माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद इस पेयर को भी आपने नीचे उतार देना है,
तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 100। अब 3 में इस 3 को आप अगर प्लस करते हैं, 3 और 3 ये हमारे पास 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है 100 है, तो मैं सिर्फ 1 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 61। तो यहाँ पर आप लिखें 61। इसको जब आप माइनस करेंगे 100 में से 69 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 39 आ जाएगा। तो ये 39 आ गया। अब आप फिर क्या करें, एक पेयर को नीचे उतार दें, 0 के एक पेयर को आपने क्या किया नीचे उतार दिया। अब ये 61 था, ये 1 उसमें प्लस किया तो क्या बन गया 62। ठीक है, अब आपने 62 के साथ ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करो इसके करीब करीब आए। तो मैं अगर इसके साथ लिख देता हूँ 6, तो ये क्या बन गया 626। और अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 6 द 36, 3 कैरी, 6 2 द 12 और 3 15, 5 1 कैरी 6 1 द, और 6 6 द 36 और 1 37। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 37 56, और इसको आप अगर माइनस करोगे तो 144 आएगा। अब ये जो 6 आपने लिखा है उसको यहाँ पर भी लिख दें। देखें 3 डेसिमल प्लेस तक तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.1 का, तो किसके इक्वल आता है 0.316। ये आगे कंटिन्यू है, लेकिन आपने क्वेश्चन में उसने बताया हुआ भाई 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करना है, तो यही इसका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें 1 प्लस और ब्रैकेट में क्या गिवन है 0.021 और इसका स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा और इसका आपने सिंपल स्क्वायर ले लेना है, यानी 0.021 को 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 0 और 4 4 1, यानी इस चीज़ का आपने जस्ट स्क्वायर कैलकुलेट किया है। कैलकुलेटर पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ आएगी, जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 1.0044 और ये 1 को इसमें प्लस कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 1.0004 और ये हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब आपने इसका क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो वही मेथड हमारे पास, तो यहाँ पर आप लिखें 1.000, उसके बाद 441। अब आप इसके पेयर बनाएं तो ये हमारे पास 41 04, ये 00 और ये 1 से आप स्टार्ट करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये पेयर आप नीचे उतार दें तो ये आ गया 00। ये पॉइंट है, एक पॉइंट आप यहाँ पर लगा दें। अब 00 है, मुझे क्या चाहिए, यानी 1 को अगर मैं 1 में प्लस करता हूँ, ये 1 को 1 में प्लस किया तो यहाँ पर तो आएगा 2। मुझे तो 00 चाहिए, 2 के साथ अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो ये बन गया 20। 20 को मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाते हैं 2 0 मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब अब मैं माइनस करूँगा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस पूरे पेयर को नीचे उतार दें। ये हमारे पास क्या आ गया 04 आ गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये कितना था 20 था ना, 20 में अगर इस 0 को ऐड करें तो ये 20 ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 04। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 04। अगर मैं इस 20 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 0 लिख देता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 00 ही आएगा। ये 4 एज इट इज। अब मैं इस पूरे पेयर को नीचे उतारता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 441 बन गया है। अब देखें ये हमारे पास क्या है 200 है, क्या है 200, लेकिन अब इसमें हमने वो जो 0 ऐड किया, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये हमारे पास 200 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है 441। अब देखें हमारे पास
ये क्या है 200 है, और ये क्या है 441, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लिख देता हूँ, सपोज करें मैं यूँ लिख देता हूँ 201, तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2001 आ जाएगा, जबकि ये क्या है 441 है। तो इस सूरत में मैं इसको किस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ज़ीरो से ही करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिख दिया और एक ज़ीरो यहाँ पर भी लगा दिया। अब देखिए ये 2000 है, क्या है 2000, इसको अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़ीरो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहे ज़ीरो ज़ीरो लिख देता हूँ, और इसको जब मैं माइनस करूँगा फिर ये आ जाएगा 441। तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 1.0000 इस तरह चलता रहेगा। बात समझ आ रही है? तो अब आपने क्या करना था, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करना था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.000 अप टू सॉन। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट गिवन है। इसमें देखिए स्क्वायर रूट 32 माइनस स्क्वायर रूट 128 प्लस स्क्वायर रूट 50। तो इन सब का आप लोगों ने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 32 के प्राइम फैक्टर बनाए, 128 के और 50 के आपने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। वो कैसे बनाते हैं, देखें ये 32 है, 32 को आपने कुछ इस तरह इसके फैक्टर बना लेने हैं। 2 1 द 2, 1 इसे कैरी, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। और उसके बाद 128 की बारी है। अब इसके भी आप प्राइम फैक्टर बनाएं। 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब हमारे पास 50 है, इसके आप बनाएं। 2 से स्टार्ट करें, 2 2 द 4, 2 5 द 10। अब 5 से, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए प्राइम। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर नोट डाउन करें। देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है 32। 32 के जो फैक्टर बने हैं उसको देखें, 1 2 3 4 5, यानी 2 कितनी टाइम्स आया, 5 टाइम्स। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। फिर हमारे पास 128 है। अब 128 के देखें 7 टाइम होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम आ गया। अब दरमियान में प्लस है, और अगर मैं इस 50 के लिखूं तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपने क्या करने हैं, इनके पेयर बनाने हैं। तो पेयर कैसे बनाएंगे, देखें एक ये पेयर बन गया और एक ये, उसके बाद यहाँ पर एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर बन गया, और इधर से 5 का पेयर। अब आप इसको पेयर की फॉर्म में लिखें, यानी यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब माइनस, अब यहाँ पर भी क्या होगा 2 का स्क्वायर, एक ये पेयर, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये वाला, और जस्ट हमारे पास ये 2 सिंगल है, इसको आप एज इट इज लिख दें। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जिनका ये स्क्वायर है उनका स्क्वायर रूट अलग कर दें। यानी कि हमारे पास ये आ गया 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई इस 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, हम टर्म्स पर जो स्क्वायर रूट होता है वो अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये 2 का स्क्वायर रूट हो गया,
इसका भी आप सेपरेट कर दें। इन तमाम टर्म्स का आपने स्क्वायर रूट क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। अच्छा, अब जिनका ये स्क्वायर रूट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होएंगी। देखें, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इधर से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई हैं हमारे पास, और यहाँ से ये। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं उनका क्या रह गया है, देखें ये 2 और ये 2, 2 टू द 4, ये 4 लिख दें, और साथ में क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये माइनस एज इट इज, देखें ये 2, ये 2 और ये 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया, और साथ में स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहाँ पर ये 5 और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, यानी 5 आ गया और स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से देखें हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यानी स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं उसको कॉमन लेता हूँ, यानी ये स्क्वायर रूट 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इस टर्म के पास भी है, अगर आप इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 बाहर चला गया, -8 और उसके बाद प्लस ये आ गया 5। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखिए ये 5 और ये 4, ये 9 में से 8 को माइनस करेंगे, यानी चलिए मैं लिख देता हूँ 9 माइनस 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी स्क्वायर रूट 2, और इधर क्या आ गया, 1 आ गया। अब स्क्वायर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, और 2 का, सॉरी, देखें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, इसके आपने फैक्टर बनाए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब स्क्वायर रूट 2 आपने कैलकुलेट करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 किया था आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने 2 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया हुआ है, उसका आंसर क्या आया, 1.414। तो इस तरह आप लोगों ने इसका कैलकुलेट करना है। ये आप लोग चाहे अगेन भी देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को आता होगा, तो इस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। तो अब हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1.414 अप टू सोन, यानी 3 डेसिमल तक करना है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 पार्ट गिवन है, 17/25। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 17 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0.68, यानी इसको आपने डिवाइड कर लिया। तो अब इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किसका, 0.68 का। तो फाइंड करते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 0.68 गिवन है, तो आप इसके पेयर बनाएं, तो ये एक हमारे पास पेयर आ गया, और ये 0 से स्टार्ट करें, 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा, और ये पॉइंट आप यहाँ पर लगा दें, और इस पेयर को आप नीचे उतारें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 68। अब ये 68 है, तो 0 में 0 प्लस करें, 0 में यहाँ पर लिखता हूँ 8 यहाँ पर भी लिख दें। 8 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 64 आ जाएगा। जब 64 आया तो आप इसे माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब ये 8 और ये 8, इसको जब आप प्लस करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए ये 16 है, ये जस्ट 4 है, ठीक है, यानी ये वैल्यू ग्रेटर है, ये लेस है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक 0 के पेयर को ऐड करना है, ठीक है, उसी को आपने नीचे उतारना है। तो ये क्या बन गया, 400। अब 16 के साथ मैं कोई ऐसी डिजिट लिखूंगा कि इसके करीब करीब आए। अगर मैं 16 के साथ देखें, सपोज करो मैं 2 लिखता हूँ, 162, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 टू द 4, 6 टू द 12, 1 कैरी, 2 1 द 2 और 1 3,
हाँ, अगर मैं 3 लिखूंगा तो ग्रेटर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, और ये 2 आप यहाँ पर भी लिख दें तो ये क्या आएगा 324। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 इसको कैरी दिया, 10 इसको एक कैरी देगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 में से 4 को माइनस किया 6, 9 में से 2 को माइनस किया 7, यानी ये 76 आ गया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, ये 162 था, इसमें ये 2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 164। क्या हो गया 164। अब 164 ग्रेटर है, 76 लेस है, अगेन आप यहाँ पर एक 0 का पेयर ऐड करें और उसी पेयर को आप नीचे उतार दें। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या बन गया 7600 बन गया, और ये 164 है। अगर मैं इसके साथ 4 ऐड करता हूँ तो ये बन गया है 1664, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 4 था 16, 6 लगा 1 कैरी 6 4 था 24, और 1 25, 2 कैरी 6 4 था 24, और जो 2 कैरी दिया था 26 हो जाएगा, यानी 6 4 था 24 हो गया हमारे पास, और जो हमने 2 कैरी दिया था ये हो जाएगा 26, 6 लगा, फिर 2 कैरी 4 1 था 4, और 2 ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है, यानी 66 56 आ जाएगा ये। अब आप क्या करें कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 आप यहाँ पर भी लिख दें, तो यही वैल्यूज आप यहाँ पर लिखें तो ये क्या आ जाएगा 6 6 5 6। आपने इसको कैलकुलेटर पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात समझ आ रही है। सिंपल, अगर टाइम लगे तो कैलकुलेटर पर आप इसे मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को लिखें, और इसको जब आप माइनस करेंगे जो भी वैल्यूज आएगी देखें, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये 7 है, 7 इसको एक कैरी देगा तो ये बन जाएगा 16, 16 इसको कैरी देगा ये 10, 10 इसको ये कैरी देगा ये 10, 10 में से 6 को माइनस करेंगे ये आएगा 4, ये बन गया 9, 9 में से 5 को माइनस किया ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसको भी आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या रह गया 9, 9 में से 6 को माइनस करेंगे ये हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना हमारे पास वो 0.824, ठीक है। तो आपने 3 डेसिमल तक करना था तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.824 अप टू 100, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इसका 7 पार्ट गिवन है। इसमें देखें तो हमारे पास पहले ये ब्रैकेट को आपने सोल्व करना है, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 0.046 का आपने स्केयर मालूम कर लेना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.002116 आ जाएगा। अब 1 में आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1.002116 ये आ गया। इसका आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी 1.002116 इसका आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर देखें मैं यहीं पर लिख देता हूँ, चले ये हमारे पास 1.00211 और ये 6 आ गया हमारे पास। अब आप इसके पेयर बनाएं तो ये एक पेयर बन जाएगा, ये पेयर 1 जस्ट 1 से स्टार्ट करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस करेंगे 0, इस पेयर को आप नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास क्या है 0 0 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप पॉइंट लगाएं, 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँ 0 0 मिले, मैं अगर 0 से कर देता हूँ तो ये हमारे पास आप यहाँ पर भी 0 लिख दें तो ये 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पेयर को नीचे उतारना है तो ये क्या आ गया 21। अब ये हमारे पास क्या है 20 है, अगर इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये 20 ही रहेगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है 21, क्या गिवन है 21। अगर मैं इस 20 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँ 21 आए, 20 में जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वो साथ लगाते भी तो है ना, ये 201 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 20 को, ठीक है, अगर 20 के साथ मैं 0 लिखता हूँ तो 0 आगे 0 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 0 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक 0 ऐड कर दिया और 0 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, 0 0 आ गई। ठीक है, जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 21 और ये पेयर आप नीचे उतार दें 1 6 का। अब देखें ये क्या है हमारे पास 200 है, क्योंकि इसमें अगर मैं वो ये वाला ज़ीरो ऐड भी करता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया 2116 या 2116 आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसको किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें इसके करीब आए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और 1 यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास जब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2001 आ जाएगा और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये 115 आएगा। अब देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक आपने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो इस चीज़ का हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है वो क्या आ गया 1.001। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये हमने डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।